नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया उपदेश और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। जनवादी लेखक संघ फैजाबाद द्वारा बुधवार को प्रेमचंद्र जयंती के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन शहर के मोतीबाग के आभा होटल के सभागार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि स्वप्निल श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने प्रेमचंद्र की रचनाओं के केंद्र में किसान और स्त्री का जीवन हमेशा मौजूद रहा है। वे उन विसंगतियों को उजागर करते हुए जिनके कारण भारतीय समाज में हाशिए पर रहने वाला वर्ग सदैव वंचना की स्थिति में रहा है। वहीं संचालन करते हुए डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव ने कहा कि प्रेमचंद्र दूरदर्शी लेखक थे और इसलिए उन्होंने आगामी सांस्कृतिक, सांप्रदायिक और राजनीतिक खतरों की पहचान उसी समय कर ली थी। साहित्य को राजनीति के आगे चलकर रास्ता दिखाने वाली मशाल वे यूं ही नहीं कहते हैं। भारत के किसानों, निम्न मध्यम वर्ग और दलितों की स्थितियों का यथार्थ वर्णन करते हुए प्रेमचंद्र ने सदैव आदर्शवाद को लक्ष्य के रूप में सामने रखा है। उन्होंने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन वर्णनों के बीच भी प्रेमचंद्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को रेखांकित करना नहीं भूलते। उनके अनुसार ये उल्लेखनीय है कि आज भी जमीनी रचनाकारों को प्रेमचंद्र की परंपरा का रचनाकार कहा जाता है। बता दें, कार्यक्रम संयोजक सत्यभान सिंह जनवादी ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि शायद ही समाज का कोई वर्ग हो जिसने प्रेमचंद्र को ना पढ़ा हो। उनकी समाज में व्यापक स्वीकृति है और आज भी लोग तलाश कर उनकी रचनाएं पढ़ते हैं। प्रेमचंद्र की जयंती के मौके पर उर्दू के वरिष्ठ आलोचक मोहम्मद जफर, वरिष्ठ लेखिका विनीता कुशवाहा, वरिष्ठ कवियत्री उष्मा वर्मा RD आनंद में शामिल हुए। इस गोष्ठी में राजीव श्रीवास्तव, जयप्रकाश श्रीवास्तव, अखिलेश सिंह माहिर सर, काम राम दुलारी यादव, पूजा श्रीवास्तव, रेखा शीतल, रीता शर्मा, महिला नेता सरोज यादव, शारदा आनंद, कुमकुम भाग्या, गंगाराम भगत, सीताराम वर्मा, ज्ञान यादव, महावीर पाल, काम राम यादव, प्रांतीय नेता बाबू राम गौड़, नूर बेगम, यासीन बेग, अजय बाबा, रामजी तिवारी, वाहिद अली सहित संगठन के सदस्य एवं साहित्य प्रेमी, समाजसेवी एवं सांस्कृतिक कर्मी उपस्थित रहे। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। मुंशी प्रेमचंद जी की 144वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है और फैज़ाबाद के वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक, रचनाकार, प्रगतिशील साथी यहाँ मौजूद हैं और प्रेमचंद जी के बारे में जो उनका इतिहास है उनके बारे में चर्चा और उनके विषय के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं और जो उनकी कहानियाँ हैं, कहानियों के बारे में हम लोग उससे हम लोग को भी जानकारी मिल रही है और बड़े लेखक यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर स्वप्निल श्रीवास्तव जी, विनीता कुशवाहा जी, RD आनंद जी और जफ़र साहब हैं। तो इस तरीके से शहर के प्रगतिशील लोग और साहित्यकार और कवि सारे साथी यहाँ मौजूद हैं। जैसे हमारे पुरखे के तौर पे हम उनको याद कर रहे हैं, वो आज पूरी दुनिया में उनको प्रेमचंद जी को लोग जानते हैं, पढ़ते हैं और उनकी चीज़ों को आत्मसात करते हैं और आगे ले जाते हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है और हम लोग अपने पुरखों को याद कर रहे हैं। हम लोग अपने एक योद्धा को याद कर रहे हैं जो साहित्य और कहानी का एक बड़ा योद्धा प्रेमचंद जी को हम लोग याद कर रहे हैं। सत्यभान सिंह जनवादी, सदस्य जनवादी लेखक संघ फैज़ाबाद की इकाई प्रेमचंद जयंती के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन आज कर रही है, जो आयोजित हो रही है। इसमें शहर के साहित्यकार, लेखक और जनवादी लेखक के संघ के साथ ही साथ अन्य जो प्रगतिशील संगठन हैं, जैसे कि प्रगतिशील लेखक संघ, जन संस्कृति मंच और अन्य भी जो लेखक संगठन हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो सम्मिलित हो रहे हैं और बहुत गंभीर गोष्ठी हम उनके विषय में आयोजित कर रहे हैं। इसमें फैज़ाबाद के साथ साथ आसपास के जो ज़िले हैं, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बस्ती, अन्य जनपदों से प्रतिनिधि आए हुए हैं जो अपनी बात यहाँ मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य पर एक आलोचनात्मक विमर्श वो हमारे बीच रख रहे हैं। प्रेमचंद बहुत लोकप्रिय लेखक रहे हैं और हम सभी ने बचपन से लेकर के अब तक उनकी कहानियाँ सुनी हैं, पढ़ी हैं। जैसे आप उदाहरण लें ईदगाह कहानी का, और उसमें जो हामिद है वो ईदगाह जाता है तो वो खिलौना नहीं खरीदता है और अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। बाल मनोविज्ञान की कहानी है। इसी तरह मंत्र कहानी है। एक बुढ़ा सपेरा है, डॉक्टर चड्ढा उसके लड़के का इलाज करने से मना कर देते हैं, लेकिन वो जाकर के उनके लड़के की जान बचाता है। इसी तरह किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, स्त्रियों के बारे में गोदान जैसा ऐतिहासिक उपन्यास, जिसमें एक गरीब किसान है, वो बेचारा मर जाता है सिर्फ एक आकांक्षा लिए हुए कि उसके दरवाजे पे एक गाय बंधी, लेकिन जब मर जाता है तो उसके घर वाले कहते हैं कि इनके हाथ में कुछ पैसा रख दो और गोदान करा दो इनसे। तो ये त्रासदी है कि जो भारत का किसान है
और आज देखिए कि तब भी स्थिति किसान की वही थी और आज भी वही है। तो प्रेमचंद इस कारण बहुत प्रासंगिक हैं, बड़े लेखक हैं, महान लेखक हैं। मैं डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव और मैं सचिव हूँ जनवादी लेखक संघ का फैजाबाद इकाई का।